महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशी की खबर। पेट्रोल 15 रुपए फी लीटर सस्ता, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 27 रुपए 15 पैसे और मिट्टी के तेल के निर्खों में 30 रुपए कमी। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। पंजाब और इस्लामाबाद में CNG भी 12.5 रुपए फी लीटर सस्ती। शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। माम के लिए कोई तो अच्छा किया है और तो कुछ है नहीं। चलो ये लोग 15 रुपये रिलीफ दे के बड़ा एहसान कर रहे हैं, किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया इस गवर्नमेंट ने। बेहतर है वो, कुछ ना कुछ चले, कुछ तो कमी हुई है। 15 रुपये खाली पेट्रोल कम कर देना बहुत अच्छी बात है। ज़रूरियात की चीज़ें हैं, अगर ये कमी वहाँ तक आए तो फिर इसका हमें फ़ायदा है। आलमी मार्केट में तो पेट्रोल के निर्ख बहुत ही ज़्यादा कम है, 50 रुपये लीटर तो देना चाहिए था। ये कोई रिलीफ नहीं है, ये एहसान नहीं किया है। यूज़ तो हो नहीं रहा, तो इसलिए ये अभी भी बहुत ज़्यादा है रेट। जरा से रिलीफ के साथ ही बड़ी तकलीफ। LPG 22 रुपए किलो महंगी, घरेलू सिलेंडर की कीमत में 256 रुपए इजाफा, कमर्शियल सिलेंडर के दाम 983 रुपए बढ़ गए। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। कंट्रोल लाइन पर मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी, पाकिस्तान का एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। भारत ने रमा साल 919 बार सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। जानबूझकर मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। तर्जुमान आयशा फारूकी। मजहबी आज़ादियों से मुताल्लिक़ अमरीकी रिपोर्ट ने भारत को बेनकाब कर दिया। इंडिया में हर तरफ हिंदुत्व सोच का राज। कोरोना को मुस्लिम वायरस करार देना बीमार भारतीय ज़हनियत की अक्कास है। वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज का ट्वीट। 66 लाख ख़ानदान तक 81 अरब रुपया अब तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है कि ये जो पैसा है ये सिर्फ हम उन लोगों के लिए रखें जो कोरोना की वजह से बेरोज़गार हुए हैं। तो जो हर 1 रुपया मुझे आप देंगे इन बेरोज़गार लोगों के लिए 4 रुपये उसी को मैच करेगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट। कोरोना कब खत्म होगा कोई भी कुछ नहीं कह सकता। दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में हालात बहुत बेहतर। मसाजिद में समाजी फासलों पर अमल नहीं करेंगे तो सबका नुकसान होगा। असल कामयाबी तब हासिल होगी जब कौम खुद एहतियात करेगी। लॉकडाउन के बाइस मजदूर तबके का पूरा एहसास है। वजीर आजम रिलीफ फंड भी जल्द शुरू कर रहे हैं। इमरान खान का इजहार ख्याल। अगर आज थोड़ा कंट्रोल भी कर लें तो ये आगे नहीं कोई कह सकता कि एकदम फिर से एक स्पाइक ना आ जाए कहीं जाके। 6 महीने चलेगी, साल, कोई कहता है तब तक सारी दुनिया को बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं निकलती। अगर गवर्नमेंट आपको सिर्फ कहती है कि जी अगर हम मस्जिदों में जाना है तो आप अपने अंदर फासले पैदा करें, तो आप नहीं करेंगे तो नुकसान तो हम सबका है। हम जैसे जैसे खोलेंगे और हमें खोलना है, लेकिन इसकी कामयाबी तब होगी कि अगर कौम मिल के खुद जिम्मेदारी ले। वज़ीर आज़म इमरान खान और मिस्री सदर का टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए बाहमी ताउन पर भी तबादला ख़याल। इमरान खान की मिस्री सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। जिस तरीके से हमने दूसरे ममालिक में देखा उस लेवल के ऊपर जो है वो हमें हालात ख़राब होते हुए नहीं नज़र आ रहे। लोगों की जो बंदिशों की वजह से रोज़गार का नुकसान हो रहा है उसमें कमी लाई जा सकती है। उम्मीद हमारी यही है कि अगले हफ्ते जब हम फैसले करेंगे तो हम आसानी की तरफ जाएंगे। अगले हफ्ते लॉकडाउन में मज़ीद नरमी का इंदिया। कोरोना केसेस और अमवात में इजाफे के बावजूद हालात बेकाबू नहीं। अवाम के लिए आसानियां चाहते हैं। वज़ीर आज़म से कौमी राब्ता कमेटी का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की है। असद उमर की गुफ्तगू। फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उसके लिए हमने एक कौमी प्रोग्राम तश्कील दिया है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी सपोर्ट के लिए। पाकिस्तान में अब N95 के अलावा तकरीबन तमाम पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है लोकली प्रोड्यूस हो रहा है और N95 भी अगले हफ्ते 10 दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कौमी प्रोग्राम तश्कील दे दिया।
حفاظتی سامان کی دستیابی کا مسئلہ ختم، اگلے 10 روز میں N95 ماسک پاکستان میں بننا شروع ہو جائیں گے، ڈاکٹر ظفر مرزا کی بریفنگ۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر بھی کورونا کا شکار، بیٹے اور بیٹی کا ٹیسٹ بھی مثبت آنے کی تصدیق، قوم سے دعا کی اپیل، زیادہ سے زیادہ احتیاط کی بھی درخواست۔ کورونا بدستور بے قابو، ملک بھر میں اب تک 361 اموات، 16,473 افراد وائرس سے متاثر، پنجاب میں 6,340، سندھ میں 6,053، خیبر پختونخوا میں 2,313 اور بلوچستان میں 1,049 کیس۔ سندھ میں کورونا مریضوں کی تعداد پھر پنجاب کے برابر، صوبے میں لاک ڈاؤن برقرار، مشروط اجازت کے ساتھ کاروباری سرگرمیاں بحال کرنے کا پلان، طبی ماہرین اور انتظامیہ سے مشاورت، وزیر اعظم سے رابطے کے بعد حتمی اعلان متوقع۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے انتظامات کا جائزہ، بلاول بھٹو کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس، وزیر اعلیٰ سندھ اور کابینہ ارکان کی شرکت، مراد علی شاہ کی حکومتی اقدامات پر بریفنگ۔ IMF سے رقوم کی وصولی، زر مبادلہ کے ذخائر میں 1 ارب 16 کروڑ ڈالر کا اضافہ، 18 ارب 46 کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ گئے۔ پنجاب میں یونین کونسل سسٹم ختم، صوبے میں آج سے نیا بلدیاتی نظام نافذ ہو جائے گا، UC آفس اب فیلڈ آفس کہلائے گا، ضلع کونسل ملازمین کو اپنے متعلقہ محکمے میں رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ امریکہ میں آج بھی کورونا سے اب تک 900 کے قریب ہلاکتیں، برطانیہ میں مزید 674 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، روس میں 101 افراد ہلاک، روسی وزیر اعظم کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گیا۔ عطاء الرحمان کو جھوٹ بولنے کی، اس کے جھوٹ غلط بیانی کی مجھے کوئی وجہ نہیں نظر آتی تھی، میرے خیال میں وہ سچ بول رہا تھا۔ کیا حالات ہوئے کہ وہ اس سچ سے تائب ہو گیا کہ وسیم اکرم نے اس کو یہ آفر کی تھی اور اس کو پیسے دیے تھے، تو اگر وہ قائم رہتا اس بات پہ تو میرا خیال ہے وسیم اکرم کا معاملہ جو ہے وہ تقریباً ملتا جلتا ہی ہوتا ان کھلاڑیوں سے جو بین ہوئے تھے۔ 92 کی ٹیم کے علاوہ وہ واحد ٹیم ہے جو فائنل میں پہنچی تھی۔ اب فائنل میں جو نتیجہ آپ کے سامنے ہے، تو مجھے 3 میچوں پہ شدید تحفظات ہیں۔ وسیم اکرم سے متعلق میچ فکسنگ کا الزام سچ تھا مگر وہ مکر گئے۔ عطاء الرحمان نے بھی سابق کپتان کی جانب سے 3 لاکھ روپے دیے جانے کا اعتراف کیا۔ سابق چیئرمین PCB خالد محمود نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ 1999 کے ورلڈ کپ کے 3 میچز پر تحفظات کا اظہار۔ اور مزدوروں کا عالمی دن آج منایا جائے گا۔ کورونا لاک ڈاؤن کے باعث محنت کش سب سے زیادہ متاثر، دنیا بھر میں کروڑوں افراد ملازمتوں سے محروم، پاکستان میں بھی لاکھوں مزدور 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ حکومت کی جانب سے عوام کو بڑا ریلیف دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے تک کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کمی ہوئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 27 روپے 15 پیسے کی کمی ہوئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں پر اطلاق بھی شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت کی جانب سے عوام کو بڑا ریلیف، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے تک کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے اور ڈیزل کی قیمت میں 27 روپے 15 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں پر اطلاق شروع ہو گیا ہے۔ کے لیے بڑی خوشخبری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے لیٹر تک کی ریکارڈ کمی۔ 26 ماہ بعد پیٹرول کی قیمت 90 روپے لیٹر سے نیچے آ گئی۔ ڈیزل کی قیمت 29 مہینوں بعد 80 روپے تک آ گئی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر، ہائی اسپیڈ ڈیزل 27 روپے 15 پیسے، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 30 روپے 1 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول میں یہ جو
कमी हुई है, ये तो आवाम के लिए बहुत अच्छा इकदाम है और हम इस चीज़ को सराहते हैं। खुशाइन खबर है कि पेट्रोल जो सस्ता हुआ है हमारे लिए, आलमी मंडी में कुछ ज़्यादा सस्ता हुआ है, यहाँ पे कुछ कम सस्ता हुआ है, इसलिए आज से हुकूमत को चाहिए कुछ थोड़ा ज़्यादा सस्ता करती। गरीब आदमी के लिए ये कम से कम कुछ न कुछ तो रिलीफ मिल रही है, क्योंकि बहुत तबका जिनके पास बाइक हैं कम से कम उनको थोड़ा रिलीफ मिले। बाकी चीज़ों में भी अगर आप कोई अच्छा एक रिलीफ पैकेज दे दें तो ये आवाम आपकी बड़ा मशहूर होगी। कोरोना वायरस की सूरत हाल जा रही है, उसके हवाले से चलो गरीब आवाम को एक रिलीफ दिया उन्होंने। यकम मई से पेट्रोल की नई कीमत 81 रुपए 58 पैसे, लाइट डीजल के 47 रुपए 51 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 80 रुपए 10 पैसे फी लीटर होगी। मट्टी का तेल 47 रुपए 44 पैसे में दस्तियाब होगा। इससे कबल जनवरी 2018 में पेट्रोल 81 रुपए लीटर और अक्टूबर 2017 में डीजल 79 रुपए 50 पैसे फी लीटर में फरोख्त हो रहा था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। किसी ने हुकूमती फैसला खुशाइन तो किसी ने कीमत मजीद कम करने का मुतालबा किया। जो हालात जा रहे हैं ना, इसको तो मज़ीद और नीचे आ जाए, क्योंकि यूज़ तो हो नहीं रहा, तो इसलिए ये अभी भी बहुत ज़्यादा रेट है। ये तो बेहतर है, अच्छी बात है, सहूलत दे रही है उमाम को और ये होना चाहिए, लेकिन ये है कि इसके बाद ये दोबारा वापस अपनी कीमतों पे ना जाए। ये लोग 15 रुपये रिलीफ दे के बड़ा एहसान कर रहे हैं, किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया इस गवर्नमेंट ने। आवाम के लिए कोई तो अच्छा किया है और तो कुछ है नहीं। चलो बेहतर है, वो कुछ ना कुछ चले, कुछ तो कमी हुई है, बेहतर है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। 15 रुपये खाली पेट्रोल कम कर देना बहुत अच्छी बात है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, अगर ये कमी वहाँ तक आए तो फिर इसका हमें फ़ायदा है। आलमी मार्केट में तो पेट्रोल के निर्ख बहुत ही ज़्यादा कम है, 50 रुपये लीटर तो देना चाहिए था। ये कोई रिलीफ नहीं है, ये एहसान नहीं किया है। इन्होंने 15 रुपये कम किए, 2-4 दिन बाद 20-25 रुपये बढ़ा देंगे। ये आवाम को खुश करने वाली बात है। खबर यह भी है कि पंजाब और इस्लामाबाद में CNG भी सस्ती हो गई है। कीमत 12 रुपये 50 पैसे कम कर दी गई। इत्तलाक आज से हो रहा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के बाद CNG की कीमत में भी कमी कर दी। नई कीमत 72 रुपये फी लीटर होगी। सदर ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन क़यास पराचा का कहना है कि आलमी मार्केट में ईंधन की कीमत में कमी के मकामी मार्केट पर समरात हैं। हुकूमती फैसला खुशाइंद है, इससे गरीब तबके को रिलीफ मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में भी जल्द कीमत कम होने का इम्कान है। LPG की कीमत में 22 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत 112 मुकर्रर कर दी गई है। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG के घरेलू सिलेंडर में 256 रुपये इजाफा किया गया है। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1323 रुपये हो गई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 983 रुपये बढ़ गए हैं। नई कीमत का इत्तलाक हो चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बताया है कि पहले टेस्ट मनफी आया, दोबारा टेस्ट कराने पर ये मुस्बत आ गया। उन्होंने कहा कि बेटे और बेटी में भी कोरोना पॉजिटिव आया, सब ने खुद को घर में करंटीना कर लिया, तबीयत अब बेहतर है। कि ये वीक पॉजिटिव, तो फिर मैंने कहा बिस्मिल्लाह फिर से कर दे, तो आज फिर किया। आज उन्होंने फिर मुझे कहा कि आपका पॉजिटिव है, और फिर मैंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कभी कभी एक झटका सा आ जाता है। अपने लोगों से कहूँगा कि खौफजदा नहीं होना है, मतलब हमने हालात का मुकाबला करना है। एक हफ्ता से कहीं ज़्यादा मूवमेंट मैंने नहीं किए। वैसे एक दफ़ा मैं असेंबली में गया था, हमारा कैपरेटर जो है ना, ये नेट ऑपरेटर मतलब पॉजिटिव आया था। मेरा बेटा और बेटी का भी आया पॉजिटिव। एक सेकेंड ईयर में, एक फर्स्ट ईयर में, वो मेरे साथ क्वारंटीन है, अलग अलग कमरों में। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.